हेलो दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि एग्जाम के दौरान क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने ये भी बात किया था कि थ्योरी पढ़कर जो है आप कभी भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। थ्योरी का मतलब होता है डिटेल से बात करना, और जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो इसलिए अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, तभी जो है आपका पेपर जो है वो अच्छे से जाएगा और उसमें बैक नहीं लग पाएगा। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और हमने अपने पिछली वीडियो में जो है बात किया था 3 क्वेश्चनों के बारे में। डिफाइन द होम्योस्टेसिस, टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम और राइट द शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम। ये 3 क्वेश्चनों का हमने आंसर जो अपने पिछले वीडियो में जो है डिटेल से बात किया है। और हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सेशन 2021-22 में पूछा था और 7 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ये जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। 7 नंबर की बात है, देख लीजिए, और उसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर से आपको 7 नंबर लेना है। तो बात कर लेंगे एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम, यानी कि जो फीडबैक सिस्टम है उसकी व्याख्या करिए। इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, यानी ये सिस्टम जो होता है कैसे होम्योस्टेसिस में जो है इन्वॉल्व होता है, जुड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि पहले फीडबैक सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे कि पहले होम्योस्टेसिस को। समस्या तो यही हो जाती है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी। तो थ्योरी के अनुसार आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। ये जो होता है ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम, यानी एक्सप्लेन करिए फीडबैक सिस्टम को। इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, यानी ये होम्योस्टेसिस में कैसे इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमको सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस, होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच माने जिसके द्वारा आवर बॉडी हमारे शरीर का मेंटेन माने संतुलित किया जाता है, ये स्टेबल यानी उसको जो है स्थिर किया जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी होम्योस्टेसिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है संतुलित किया जाता है या स्टेबल किया जाता है। आगे बात करेंगे रिगार्डलेस माने ध्यान दिए बगैर ऑफ हाउ मच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज, ध्यान दिए बगैर कि बाहर का वातावरण चाहे कितना भी चेंज हो जाए, टू कंट्रोल दिस, इसे जो है कंट्रोल किया जाता है। द बॉडी अंटिल ए फीडबैक सिस्टम, बॉडी का एक फीडबैक सिस्टम होता है, इसे तब तक जो है कंट्रोल करता है जब तक बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन ना हो जाए, संतुलित ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, चाहे ये ध्यान दिए बगैर कि बाहर का वातावरण चाहे जितना भी चेंज हो जाए। ये बात हो गई होम्योस्टेसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द फीडबैक सिस्टम। जो दूसरा इसमें जो है क्वेश्चन की बात कर रहा है इसमें उसका आंसर देंगे फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेंगे फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं। ए फीडबैक सिस्टम इज ए साइक्लिक इवेंट, ए फीडबैक सिस्टम जो होता है वो साइक्लिक घटना है विच जो मॉनिटर माने देखभाल करती है, इवेल्युएट माने व्याख्या करती है, अल्टर माने बदलाव का, द स्टेटस बॉडी कंडीशन लाइक, यानी कि बॉडी की वो अवस्था की दशाएं, माने इस लाइन को हम यहाँ से समझेंगे, इस लाइन को, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को यहाँ से समझेंगे। बॉडी की कुछ अवस्था की दशाएं होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल और टेम्परेचर, ये बॉडी की अवस्था की दशाएं होती हैं। ये फीडबैक सिस्टम जो होता है इन्हीं बॉडी के अवस्था की दशाओं को जो है देखभाल करता है, उनके बदलाव की और उनकी व्याख्या करता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर, हम जानते हैं 120/80 होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है अगर कम या ज्यादा होती है
तो ये फीडबैक सिस्टम जो है उसकी देखभाल करता है, उसके बदलाव को और मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम ये भी जानते हैं, और टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो बॉडी का फीडबैक सिस्टम जो होता है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, उसकी देखभाल करने का काम करता है। तो बात करेंगे इसमें, तो ये कैसे काम करता है? तो इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं इसके, इस फीडबैक सिस्टम में। देखिए बात करेंगे, ए फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व 3 बेसिक कंपोनेंट। एक फीडबैक सिस्टम में जो होता है 3 बेसिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो होता है बॉडी के जो अवस्था की जो दशाएं होती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर, उनको जो है मेंटेन किया जाता है। कैसे बात करेंगे? रिसेप्टर ओवर सेंसर, पहला कंपोनेंट की बात करेंगे रिसेप्टर ओवर सेंसर में। ये क्या करता है? डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड सेंड सिग्नल। ये क्या करता है? स्टिमुलस को जो होता है वो डिटेक्ट करता है, यानी कि पहचानता है, और सिग्नल को सेंड करता है टू कंट्रोल सेंटर के पास, जो ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड उसके पास ये सेंड करता है। आगे इसमें बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट के बारे में। कंट्रोल सेंटर में रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। ये क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना होती है वो रिसीव करता है रिसेप्टर से, प्रोसेस इट माने उसको जो है उस प्रक्रिया को पढ़ता है, एंड मेक ए डिसीजन, और एक निर्णय लेता है। उस प्रक्रिया को पढ़कर एक निर्णय लेता है कौन? कंट्रोल सेंटर। उसके बाद क्या होता है? इफेक्टर, तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ये इफेक्टर इज ए पार्ट ओवर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो इफेक्टर होता है वो बॉडी का पार्ट या ऑर्गन्स है, सच एज, जैसे कौन है? मसल ओवर ग्लैंड्स, उन्हीं को इफेक्टर कहते हैं। दैट जो रिस्पॉन्ड टू ए कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये कंट्रोल सेंटर से जो आदेश आया है उस पर ये जो है रिस्पॉन्स करता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है। तो चलिए हम इस फीडबैक सिस्टम जो कैसे काम करता है इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको 7 नंबर लेना है, इसलिए आप डिटेल तरीके से लिखेंगे सबके एग्जाम्पल के बारे में। तो देखेंगे कैसे काम करता है हमारा फीडबैक सिस्टम। फीलिंग कोल्ड, जैसे ही आपको ठंड का अनुभव होगा, क्या होगा? नर्व इम्पल्स, ये सूचना होती है नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग, माने नर्व इम्पल्स जो होता है नर्व एंडिंग से निकलती है। इन स्किन, यानी स्किन जो होती है वो रिसेप्टर होता है और यहीं पर नर्व पाई जाती है। जैसे ही आपको ठंड का अनुभव होगा तो ये नर्व जो होती है नर्व इम्पल्स, यानी कि सूचना लेकर, नर्व इम्पल्स जो होती है सूचना लेकर जो होती है वो रिसेप्ट जो जाती है, यानी स्किन लेके जाती है कहाँ? टू हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का पार्ट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये कंट्रोल सेंटर के पास आ गया, ये नर्व इम्पल्स सूचना। तो यहाँ से एक आउटपुट जनरेट होता है। ये आउटपुट जो होता है टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स के पास लेकर आया, यानी जिसको हम लोग जो है इफेक्टर कहते हैं। और इस इफेक्टर में जो होता है सिवरिंग होगी, यानी कपकपी होगी। और जैसे ही कपकपी होगी तो वहां पर जो है प्रोड्यूस हीट, यानी कि जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी। और यही ऊष्मा जो होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ठंड हमें कब लगती है? जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब ठंड लगती है। तो ये हीट जो होती है उस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है और हमें ठंड का अनुभव नहीं हो पाता है। इस तरीके के फीडबैक सिस्टम काम करती है अपने कंपोनेंट के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया, क्वेश्चन का आधा आंसर हुआ है अभी। अभी हम बात करेंगे क्योंकि 7 नंबर लेना हमको है। तो होम्योस्टैसिस मेनली ऑपरेट ऑन टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म। जो होम्योस्टैसिस जो होता है वो दो दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म या सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है, यानी संचालित होता है। तो वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे डिटेल्स। हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, फीडबैक सिस्टम। और दूसरा टाइप होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म। इन्हीं सिस्टमों के द्वारा जो होता है बॉडी के होम्योस्टैसिस को जो है मेंटेन किया जाता है। याद रखिएगा, होम्योस्टैसिस एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को
इन्हीं दो सिस्टमों के द्वारा जो है मेंटेन्स किया जाता है, या इन्हीं दो मैकेनिज्म के द्वारा जो है होम्योस्टैसिस को जो है मेंटेन किया जाता है। तो हम फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म देखेंगे इसमें। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे सामान्य प्रकार का सिस्टम है। इट प्राइमरी फंक्शन इज टू कीप बॉडी स्टेबल, इसका जो प्राइमरी कार्य होता है, जो प्राइमरी फंक्शन है, कार्य है, बॉडी को स्टेबल रखना। व्हेन एवर, जब कभी, समथिंग, कुछ चीजें, इन द बॉडी बिकम मोर और लेस देन रिक्वायर्ड, यानी कि जब कभी कुछ चीजें शरीर में ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो दिस सिस्टम, यह सिस्टम, ब्रिंक मतलब होता है लाता है, इट बैक नॉर्मल लेवल, ये सिस्टम जो होता है उस लेवल को नॉर्मल लेवल में लाने का काम करता है। जैसे टेम्परेचर एग्जांपल में बात करें, इस एग्जांपल को हम लोग जो है यहाँ समझ लेते हैं। हम बता रहे हैं पहले क्योंकि आपको 7 नंबर लेना है और एग्जामिनर को लगे कि आपने लिखा है, कुछ लिखा है, इसलिए उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाइए ताकि वो भयानक लगे आंसर जो है, तभी एग्जामिनर से 7 नंबर ले पाएंगे, नहीं तो ले नहीं पाएंगे। तो इस टेम्परेचर के एग्जाम्पल को हम यहाँ समझते हैं अच्छे से। एक कंडीशन है, यहाँ 2 कंडीशन के बारे में बात की गई है। हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाए किसी कारणवश, तो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जिसको वो कैसे एक्टिवेट होता है, स्वीटिंग ग्लैंड्स, यानी कि स्वीटिंग माने पसीना के द्वारा, यानी बॉडी में जो होता है वो स्वीट ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जो है पसीना निकलता है, और ये पसीना जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इस तरीके से बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है। हम जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट ये होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पैमाना होता है। हम इसी पैमाने के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में नापेंगे 37, अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 होता है। चलिए दूसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं। किसी कारणवश बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाए 37 डिग्री से, तो हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट, और हीटिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है कैसे, शिवरिंग के द्वारा, यानी कपकपी होने लगती है, और इसी कपकपी के द्वारा जो है वहां पर उष्मा यानी हीट का प्रोड्यूसन होता है, जो जिससे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जो है एग्जाम्पल है। इसके द्वारा जो होता है बॉडी जो होती है मेंटेन्स करती है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। हमने पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, अगर बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, यानी कोई लेवल, चाहे टेम्परेचर, चाहे ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम या ज्यादा होता है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वहाँ काम करती है। अब हम दूसरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एम्पलीफाई ए चेंज, यानी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो चेंज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एम्पलीफाई का मतलब, एम्पलीफाइज का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, यानी ये चेंज को और भी बढ़ा देता है। पुशिंग द सिस्टम फर्दर अवे फ्रॉम इट स्टार्टिंग स्टेट, यानी कि ये स्टार्टिंग अवस्था से जो होता है आगे ले जाने का काम करता है, यानी ये सिस्टम को जो है पुश करता है ये, ताकि सिस्टम आगे चल जाए। कहाँ से आगे चला जाए, जहां से वो स्टार्ट हुआ है उससे भी वो आगे चला जाए, अनटिल ए स्पेसिफिक गोल ए रीच, यानी कि जब तक वो अपने खास लक्ष्य तक ना पहुंच जाए तब तक ये सिस्टम उसको जो है आगे पुश करता रहेगा, जहां से शुरू हुआ उससे आगे पुश करता रहेगा, ताकि वो अपने एक खास जो है स्पेसिफिक माने खास जगह पर या गोल लक्ष्य तक जो है पहुंच जाए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, चाइल्ड बर्थ, यानी अगर एक बार प्रसव अगर स्टार्ट होता है तो ये प्रसव तभी बंद होगा जब प्रसव जो है संपन्न हुआ। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है और इसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे, बेबी हेड पुश ऑन द सर्विक्स, जो बेबी का हेड होता है
उस सर्विस के ऊपर जो है पुश यानी प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स वेजाइना का पार्ट होता है। द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, जिससे यूट्रस का मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है? सर्विक्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। तो सर्विक्स जो होती है वो एक सिग्नल सेंड करती है, कहाँ? ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास आता तो द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनटू द ब्लड, ब्लड में। तो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन काजेज माने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण द यूटराइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। जो यूटराइन माने जो गर्भाशय की जो मसल्स होती है वो बहुत स्ट्रांग माने मजबूत के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी संकुचन उसमें होता है। तो क्या होता है? तो दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल, माने यह चक्र जो होता है कंटिन्यू चलता है, यानी कि बेबी का हेड जो होता है सर्विक्स पर प्रेशर लगाएगा, तो सर्विक्स जो होता है सिग्नल सेंड करेगा, वो सिग्नल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यूट्राइन मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्ट्रांगली, मजबूत तरीके से, और ये क्रम चलता रहेगा। यह क्रम तब तक चलता है, इसीलिए लिखा है कि दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल, यह साइकिल तब तक चलती रहती है द बर्थ ऑफ द बेबी ऑकर, यानी कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए या जब तक प्रसव ना हो जाए तब तक ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है इस तरीके से दिया, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। इसी में जो है कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफाइन द होम्योस्टेसिस, या डिफाइन द फीडबैक सिस्टम, या टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, या शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम, या लिख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक किसे कहते हैं। विथ एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल से एक्सप्लेन करिए। इसमें दो दो नंबरों का भी क्वेश्चन बन सकता है और ये ऑलरेडी 7 नंबर का क्वेश्चन तो है ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा जो है मोटिव जो है हौसला बढ़ता रहे और हम आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जो सीरीज चल रही है, जो वीडियो हम बना रहे हैं, उस पर ऐसे ही बनाते रहें।